Good morning, students. Today we continues chapter number 4, that is planning. Planning is the function which is performed by managers at different levels. प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो मैनेजर्स ही करते हैं, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उनके द्वारा की जाती है डिफरेंट लेवल्स पे। टॉप वाले मैनेजर्स अलग प्लानिंग करते हैं, मिडिल वाले अलग, लोअर वाले अलग, और एक कंबाइंड प्लानिंग जिसमें ऑब्जेक्टिव्स सेट होते हैं वो करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द प्लान्स प्रिपेयर्ड एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द प्लान्स ऑफ मिडल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो सभी लेवल्स की जो प्लानिंग है वो कभी सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। जो टॉप वाले हैं उनकी प्लानिंग उनके वर्क के अकॉर्डिंग होगी, मिडिल वालों की प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग होगी, लोअर वालों की प्लानिंग उनके वर्क के अकॉर्डिंग होगी। सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स, अलग अलग प्लान्स बनाए जाते हैं। तो ये 9 टाइप्स के प्लान्स होते हैं। हम आज 3 प्लान्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज गोल्स। अ गोल इज ए डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रियलाइज। गोल एक ऐसे डिज़ायर है जो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको रियलाइज़ करना चाहती है, उसको हासिल करना चाहती है। ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट देयर एनर्जीज एंड एक्टिविटीज़ टू अचीवमेंट ऑफ गोल्स। सभी ही बिजनेस पर्सन्स होते हैं जो अपने गोल्स को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ही काम करते हैं। Goals provide a motive for the activities of the organization and motivate employees towards their achievement. तो गोल, अगर हमने अपना गोल डिसाइड कर लिया कि हमें ये करना है तो हमें उससे मोटिवेशन मिलेगी और हम उसको अचीव करने के लिए अपनी एनर्जी लगाएंगे और हमें फुल मोटिवेशन उसके लिए मिलेगी। द गोल्स में बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। गोल्स शॉर्ट भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म के भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स आर टू बी अचीव्ड इन इमीडिएट फ्यूचर। जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो विद इन थोड़े ही टाइम में, बिल्कुल थोड़े ही समय में उनको हमें पूरा करना होता है। बट जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो फ्यूचर कोर्स के लिए होते हैं, जिनका टाइम लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मारुति उद्योग वॉज स्टार्टेड टू प्रोवाइड लो कॉस्ट पैसेंजर्स कार्स टू द पब्लिक। तो मारुति उद्योग ने क्या किया? स्टार्टेड टू प्रोवाइड लो कॉस्ट पैसेंजर कार्स। उन्होंने कार्स लॉन्च की जिनकी कीमत बहुत कम थी। द कंपनी डायरेक्टेड इट्स एक्टिविटी टू अचीव हिज गोल। तो उन्होंने इस गोल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। दे मे बी कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट गोल्स ड्यू टू सर्टेन रीजन्स। तो बहुत सारे गोल्स डिफरेंट हो सकते, तो उलझन भी हो सकते कि किसको पहले पूरा करें किसको बाद में। बट दीज डिफरेंस आर रिजॉल्व्ड एट द सीनियर मैनेजेरियल लेवल। बट उनको फाइनलाइज कौन करता है गोल्स को? जो सीनियर मैनेजमेंट है। ओके, तो गोल्स टारगेट हैं जिनसे हमें मोटिवेशन मिलती है, जिनको अचीव करने के लिए ही हम अपना टोटल एफर्ट्स लगाते हैं। नेक्स्ट आर ऑब्जेक्टिव्स। Objectives are the goals established to guide the efforts of the country and its various constituents. Objectives are the goals. Objectives क्या हैं? Goals ही हैं, उद्देश्य। These are standards of performance which are expected to achieve. तो ये स्टैंडर्ड है कि कितना करना है, उस स्टैंडर्ड को फिक्स करना और उसको अचीव करना ही क्या है? ऑब्जेक्टिव है। इफेक्टिव मैनेजमेंट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट होती है? जब हमने हमारे ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज कर लिए उसके बाद। ऑब्जेक्टिव्स आर प्री रिक्विसाइट्स फॉर प्लानिंग। प्लानिंग से पहले ही हम, प्लानिंग की फर्स्ट प्रोसेस ही क्या है? ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना। नो प्लानिंग इज़ पॉसिबल विदाउट ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग पॉसिबल नहीं है जब तक हमने ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किया। कितना करना है पहले हम वो सेट करते हैं, फिर उसी बेस पे सारी प्लानिंग पॉसिबल है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, विशेषताएं। फर्स्ट वन इज बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सभी कामों का बेस ही क्या है? ऑब्जेक्टिव। जब तक हमें अपना उद्देश्य ही सेट नहीं किया कि मैंने 80% लेने हैं, 85% लेने हैं, 90% लेने हैं, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम्स में आपको कितना लेना है, ठीक है, तो उसके बाद ही आपका
टारगेट फिक्स होने के बाद ही आप प्लानिंग करते हो। तो बेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड इज ब्रॉड ऑफ स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बी ब्रॉड एज वेल एज स्पेसिफिक। तो सारे बिजनेस के लिए सेम भी हो सकते हैं और हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। थर्ड इज हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो एक लेवल होता है कि पहले हमें ये उद्देश्य पूरा करना है, अपना मोटिव ये पूरा करना है, फिर ये। तो ऑब्जेक्टिव्स की भी एक क्या होती है, हायरार्की होती है, सीक्वेंस होती है कि फर्स्टली हमें ये टारगेट पूरा करना है, सेकंड ये, थर्ड ये। ओके। फोर्थ पॉइंट, बेस्ड ऑन aspirations, an organization tries to fulfill the needs and aspiration of society. The organizational objectives should have social sense, since they are social units. The aspirants of society should be reflected from the business objectives. तो बिजनेस की जो भी पोजीशन है, जो भी गुडविल है, वो किससे मेंटेन होती है, उसके ऑब्जेक्टिव से। तो आपने इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स लर्न करने हैं। एंड द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फ़ायदे क्या क्या है जब हमने अपना टारगेट सेट कर लिया। क्रिएट यूटिलिटी इन प्लानिंग। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने बोर्ड एग्जाम में 90% लेने हैं, तो आपका टारगेट सेट हो गया। फिर आप उसी बेस पे अपनी प्लानिंग करोगे कि आज इतना काम करना है, कल इतना करना है, ऐसे नोट्स बनाने हैं, ऐसे लर्न करना है। तो जो प्लानिंग होती है वो किस पे बेस होती है, ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही प्लानिंग की जाती है। सेकंड इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। जब एक टीचर ने, फॉर एग्जांपल एक टीचर ने डिसाइड कर लिया कि मेरे सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स अबव 90 आने चाहिए, तो वो सभी को अपनी अथॉरिटी डिवाइड कर देगी कि आपने ऐसे 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 करना है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जब ओनर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, फिर वो अपनी अथॉरिटी दूसरों को ट्रांसफ़र कर देते हैं कि आपने ऐसे ऐसे ये काम करना है। थर्ड इज़ हेल्पफुल इन एक्सरसाइजिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स पे ही हम अपनी प्लानिंग को, हम अपने वर्क को एक्सरसाइज कर सकते हैं। फोर्थ इज स्टिमुलेट मोटिवेशन। ऑब्जेक्टिव्स से बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मुझे 90% लेने हैं। ओके। एसेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की नींव, प्लानिंग के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स का होना। ओके। तो आज आपने ये दोनों टॉपिक अच्छे से लर्न करने हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, थैंक यू।